एक शहर जो सपने भी देता है, इम्तिहान भी और इश्क भी। और उस शहर में दो दीवाने निकल चुके हैं। बॉलीवुड में किसी भी कलाकार के लिए वैसे आमतौर पर भंसाली फिल्मों का एक्टर कहलाना एक खास लीग में एंट्री करने जैसा होता है। ऐसे में संजय लीला भंसाली के बैनर तले बनी फिल्म का दो दीवाने शहर में रिलीज होने जा रही है, जिसको लेकर सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। यह फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये उस जनरेशन की कहानी है जो करियर, इमोशन और पहचान के बीच में फंसी हुई है। हमारे साथ हैं दो ऐसे कलाकार जिनकी अपनी जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्मी सफर से कम नहीं है। मृणाल ठाकुर अपनी अदाकारी से हर किरदार में सच्चाई भर देने वाली आवाज, और सिद्धांत चतुर्वेदी जो एक डायलॉग से नहीं बल्कि अपनी चॉइसेस से अपनी पहचान लगातार बनाते हुए चले जा रहे हैं। आज बात होगी इस फिल्म की, इस शहर की और उस सफर की जहां दीवाने सिर्फ इश्क के नहीं बल्कि सपनों को संजोकर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू चित्रा जी, क्या एनर्जी, क्या ऑरा और क्या इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है कि सिद्धांत, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। क्या है ये कंफ्यूजन, शहर और शहर में इतना बड़ा फर्क क्यों? इश्क और इश्क में भी है जी। देखिए, आप भी गोरखपुर से आती हैं। हाँ, मैं बलिया से आप बलिया के हैं। तो आपको पता होगा कि वहाँ पे श का जो एक दिक्कत है। हाँ, पूर्वांचल और बिहार के साथ बहुत ज्यादा है ये जी। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। ऐसा ही एक किरदार है जो एक छोटे से शहर से एक बड़े शहर में आता है, और वो शहर में आते आते वो शहर हो जाता है, क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर होती है। एक इस बड़े शहर में आके कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ फिट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो एक जो एक कॉन्फिडेंस होता है किसी भी व्यक्ति का जो वहाँ से आता है, कहीं ना कहीं कम हो जाता है, दब जाता है। लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतों को देख के जो एक मनोबल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहम जाता है। तो उसी किस्म का किरदार है जो ये बचपन से आदत है। लड़का बिहार का है। हाँ। फिल्म में, और कहीं ना कहीं उसको वो एक उसे पता है इस चीज़ को लेके कि वो कोशिश करता है कि मैं बोल पाऊँ ठीक से। हाँ। और कॉर्पोरेट में काम करता है जहाँ पे उसको प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। और क्या बेचते हैं आप? वॉशिंग मशीन बेचते हैं उसमें। तो कई बार होता है काम सारा वो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम है उस चीज़ को लेके। तो इसी एक छोटी सी चीज़ को हमने लाने की कोशिश की है इस फिल्म में। तो फाइनली शव पकड़ पाता है लड़का इस फिल्म में, या फिर? देखिए, वो तो आपको वो फिल्म देख के पता चलेगा, लेकिन आई थिंक सिर्फ यूपी बिहार में ही नहीं है, कहीं ना कहीं गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है। शो को लेके हमारे देश में अलग अलग, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में भी है एक्चुअली। हाँ। है काफ़ी एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो लोग इस चीज़ से जाते हैं, जिन्होंने बचपन से वो कंडीशनिंग देखी हुई है, तो उन्हें नहीं समझ में आता कि कब श कब स कब ये जो इंटरचेंज हो जाता है, कब क्या होता है। तो उसी को लेके हम कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म में एक किरदार बनाने की। आपका किरदार क्या है इस फिल्म में? रोशनी मेरे किरदार का नाम है, जिसको बहुत दो बड़े बड़े चश्मे हैं। और मेरा किरदार एक ऐसा किरदार है जो बहुत ही रिलेटेबल, आप जब आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक ऐसी घर घर की कहानी है जहाँ पे हर लड़की के दिमाग में कोई ऐसी इनसिक्योरिटी ज़रूर होती है जिसको लेकर वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है, और किस तरह से वो अपने पार्टनर जो शशांक का कैरेक्टर है उनसे मिलती है, और जब दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो किस तरह से उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ को वो अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, और एंड दे जस्ट ब्लॉसम इन लव। होपलेसली रोमांटिक कहानी है, डिसफंक्शनल स्टोरी है, डिसफंक्शनल फैमिली के बारे में ये स्टोरी है। और ये सिर्फ एक रोशनी की नहीं बल्कि पूजा, नेहा, रिया, जो लड़कियां हैं इंडिया में, वो रिलेट कर पाएंगी इस किरदार से। फिल्म में इनका नाम शशांक है। अपना नाम तो बोल पाते हैं शशांक या नहीं बोल पाते? शशांक। तो, और मेरा नाम रोशनी। शशांक शर्मा और रोशनी। बहुत ही मज़ेदार फिल्म रही है शूट करने के लिए। आई होप लोगों को भी वो पसंद आएगी, और वैसे भी ये जो सीज़न है वो इश्क का सीज़न है, तो आई होप इश्क के सीज़न में इश्क हो जाए। संजय लीला भंसाली के बैनर तले काम करना, मतलब इंडस्ट्री में कोई भी कलाकार होता है उसके लिए प्राउड की बात, वो खुश होता है। एक्चुअली उनके सेटअप इतने बड़े होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। तो जब ये फिल्म आपके पास आई, जब आपने किरदार देखा, तो कितनी एक्साइटमेंट हुई इस फिल्म को लेकर, और किरदार को गढ़ने के लिए क्या क्या मेहनत आपकी ओर से की गई है?
बहुत बहुत फॉर्चुनेट महसूस कर रही हूँ, बिकॉज बंसाली हीरोइन इज़ होना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। और जब ये कहानी के बारे में मैंने सुना और रवि सर जब पता चला, रवि सर ने बताया कि दिस इज़ द वे ही वांट्स टू शूट, और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अब तक, अगर आपने देखा होगा, बहुत ही सीरियस ड्रामा और ह्यूमन ड्रामा ऐसी फिल्मों का जॉनर रहा है। पहली बार रोमांस या रोम कॉम ये जॉनर में कदम रख रही हूँ। तो प्रेपरेशन की अगर बात करें तो हमारी जो लेखक है, राइटर है अभिरुचि, उनके साथ बैठकर मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्म किया कि कौन है ये रोशनी, कहाँ से आती है, क्या मतलब क्यों है वो ऐसी। तो हमने पहले बैक स्टोरी लिखना शुरू किया, और जब सिड से मैं पूछती थी, आयशा मैम जो मेरी माँ बनी है, ईला मैम है इस फिल्म में, तो उनसे मैं हमेशा पूछती रहती थी कि आपको क्या लगता है कि रोशनी किस किस्म की लड़की होगी। तो उनके जो आंसर्स थे वो काफ़ी दिलचस्प आंसर्स थे। सो आई वाज लाइक दिस इज़ नाइस, ये मुझे शायद अपने प्रेप में ऐड करना चाहिए। आप दोनों के लिए आपने बहुत बड़े बड़े एक्टर के साथ काम भी किया है अलग अलग वक्त में, और कई सुपरहिट फिल्में भी दी हैं, और उसके बाद ये फिल्म आ जाना माँ के, मतलब एक उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लोगों की, और वो भी जब वैलेंटाइंस डे के आसपास 20 तारीख को ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। तो इस फिल्म को करते समय क्या दिमाग में, जेन जी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, क्योंकि हमने हाल ही में ऐसी कई रोमांटिक फिल्में देखी हैं जिसमें मतलब बहुत बड़ी आबादी वो युवा जाते हैं फिल्म थिएटर में खिंचे हुए, जहाँ पर लव स्टोरी ज़्यादा होती है, और साथ ही मिलेनियर ग्रुप के भी जो लोग हैं, जो उनके पहले की पीढ़ी के लोग हैं, तो क्या दोनों को ये एक साथ लेकर आगे बढ़ती है ये स्टोरी? आई थिंक जस्ट मिलेनियल्स और जेंजीज के लिए नहीं, लेकिन सारे एज ग्रुप के लिए है, प्रिसाइजली मिलेनियल्स और जेंजीज, क्योंकि आज का जो लव, देयर इज ओल्ड स्कूल लव और मॉडर्न लव, तो दोनों को अमालगमेट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और आई जस्ट लाइक द फैक्ट कि आज जो ज़माना है, पीपल आर वेरी वोकल अबाउट देयर इनसिक्योरिटीज़ हो या जो चाहते हैं, दे वेरी वोकल, बट कुछ कुछ लोग हैं जो नहीं बोल पाते हैं। ये फिल्म उनके लिए है। और हम कहते हैं ना कि प्यार में अक्सर लोग गिर जाते हैं, सो दिस इज़ नॉट फॉलिंग इन लव, दिस स्टोरी इज़ अबाउट राइजिंग इन लव। ओके, तो क्या ऐसा होता है दोनों ही कैरेक्टर के साथ? एक फिल्म में मैं एक डायलॉग देख रही थी जिसमें आप इनके चश्मे ये अपने आप को थोड़ा कमतर आंकती हैं, वो बहुत खूबसूरत नहीं मानती है, तो आप उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे होते हैं। तो इस फिल्म में ऐसा लग रहा है सिद्धांत, लड़का वो सब कुछ करता है जिससे लड़की बिल्कुल तैयार हो जाए, मान जाए, हाँ कर दे। और मैं कहती हूँ क्यों ना, काफ़ी नहीं है। जी देखिए, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हर कुछ तो ऐसा नहीं है, उसे जो 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 किरदार है उसको सच में ऐसा लगता है कि बहुत खूबसूरत है, और जो इनको अपनी कमियां दिखती हैं, जो खामियां दिखती हैं, ये शायद मुझे नहीं दिखती, मेरे किरदार को नहीं दिखती, उसे उसमें ही खूबसूरती लगती है। जिससे प्यार हो जाता है उसको तो सामने वाला खूबसूरत ही दिखता है। हाँ, दुनिया का सबसे, जब दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की, कहते हैं ना। तो उसी किस्म की कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ही ये इंटरनल स्टोरी है, कोई मेटा कॉन्फ्लिक्ट या ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही एक होती है जो कहानियाँ जो आके आपको गुदगुदा के चली जाती हैं, उस किस्म की कहानी है जिसमें रोमांस है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रोमांस है। दोनों अपने अपनी जो चीज़ें हैं उनसे डील कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जो लड़का है उसको लगता है कि यार मुझे और कुछ करना चाहिए, मुझे और करना है, मुझे और करना है। लड़की को लगता है कि शायद खूबसूरती के स्टैंडर्ड्स अलग हैं, मैं शायद उतनी खूबसूरत नहीं हूँ, जो मुझे लगता है काफ़ी रिलेटेबल है आज के जनरेशन में, या स्पेशली जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं। हर किसी की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, हर कोई सक्सेसफुल दिख रहा होता है, हर कोई खुश दिख रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनली वो आपको इफेक्ट करता है, आपको लगता है कि आप कम है। तो उसी चीज़ में दो लोग हैं जो मिलते हैं एक सेटअप में, और कहीं ना कहीं कैसे वो कहानी शुरू होती है और एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस फिल्म मतलब इसको गढ़ने के लिए क्या वो बलिया वाला जो बच्चा है वो काम आया? क्योंकि जब 100 और 100 वाली बात चल रही होगी तो क्या इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, या नेचुरल मतलब हो गया कि मैं तो उसी बेल्ट से आता हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई उसके लिए? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि मेरी मम्मी को भी वो शो का प्रॉब्लम है, और तो हमेशा से देखते आया हूँ परिवार में, आसपास के लोगों में, बहुत ही नॉर्मल चीज़ थी वो। तो जब मैंने कहानी सुनी तभी मुझे बहुत ज़्यादा रिलेट हुआ कि यार
क्योंकि कहीं मम्मी को अगर लेके जाऊँ मैं किसी जगह पे कोई बड़ी सी फैंसी पार्टी में, तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस हो जाएंगी कि शायद मैं उतनी फैंसी नहीं हूँ, लैंग्वेज को लेके, चाहे वो वेशभूषा को लेके। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से आपको लगता है कि यार मैं शायद कम हूँ, तो जो कॉन्फिडेंस जो गिरता है वहाँ पे, तो ये मैंने बचपन से ही देखा हुआ है। तो मेरी मम्मी को तो है ही वो प्रॉब्लम वो चीज़ का, और तो इसीलिए थोड़ा आसान तो था मेरे लिए, इसीलिए तो शायद आपने बताया घर पे माँ को कि मैं इस तरह का कैरेक्टर करने जा रही हूँ जिसमें स और श को लेकर इतनी दिक्कतें आने वाली हैं। जी जी, मैंने बताया मम्मी को, और मम्मी ने भी देखा, टीज़र जब देखा उनको बहुत प्यारी लगी फिल्म। वही कह रही थी कि यार हर जगह देखो मारकाट चल रही है फिल्मों में आजकल, इतना वायलेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं फैमिलीज़ के लिए, चाहे एक प्यारी सी एक होती है ना जो कहानी, वो कहाँ है, वो रोमांस कहाँ है, वो मिसिंग है। तो मम्मी को तो बहुत अच्छी लगी। आमिर खान के साथ हाल ही का एक इंटरव्यू मैंने किया था जिसमें उन्होंने कहा कि जब मेरी फिल्म नहीं चलती है मैं बहुत रोता हूँ, मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेता हूँ, और उसके बाद घर वालों को भी पता होता है कि अब इनका रोना गाना चलेगा तो वो भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। तो क्या कई बार, क्योंकि 6 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है और आपने बहुत यंग एज में किताबों को छोड़कर किरदार से प्यार कर दिया था, शायद मैंने उसी वक्त बहुत रो लिया तो अभी सक्सेस हो या फेलियर हो, तभी कभी ऐसा लगा उन 6 सालों में कि मतलब छोटे पर्दे पर हालांकि बहुत आप कमाल की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन बड़े पर्दे पर दस्तक देने में बहुत लंबा वक्त लग गया, तो कभी ऐसा लगा कि मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा, और शायद अगर मैं किसी फैमिली से होती या अलग तरह का सपोर्ट होता तो आज स्थिति अलग थैंक गॉड मेरी फैमिली ने, मैं जहाँ से आती हूँ मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि आज अगर मैं जहाँ से नहीं आती तो मुझे शायद आज अपने ऊपर इतना गर्व नहीं होता। ये मेरी जर्नी है, दिस इज़ माई जर्नी, और मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है व्हेन आई से दैट। बहुत सारे रिजेक्शंस आए, बहुत सारे फिल्मों, बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा मैं बनने वाली थी लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि एक रीज़न है उसका। शायद मैं उस वक्त रेडी नहीं थी, लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।